नाटक चंद्रगुप्त चौथा अंक है, इसका लास्ट अंक है। इसका पहला सीन, मगध में राजकीय उपवन, वहाँ पर कल्याणी है। कल्याणी जब अब राजा चंद्रगुप्त राजा बन गया है, सारे जो शत्रु हैं वो जा चुके हैं और उस राजा नंद का वध हो चुका है, तो कहती है कल्याणी, मेरे जीवन के दो स्वप्न थे। दुर्दिन के बाद आकाश के नक्षत्र विलासी चंद्रगुप्त की छवि और पर्वतेश्वर से प्रतिशोध, किंतु मगध की राजकुमारी आज अपने ही उपवन में बंदनी है। मतलब उसके पिता की हत्या हो चुकी है तो वो अकेली रह गई है। मैं वही तो हूँ जिसके संकेत पर मगध का साम्राज्य चल सकता था। वही शरीर है, वही रूप है, वही हृदय है, पर छिन गया अधिकार और मनुष्य का मानदंड ऐश्वर्य। अब तुलना में सबसे छोटी हूँ। जीवन लज्जा की रंग भूमि बन रहा है, अपना सिर झुका लेती है। तो जब नंद वंश का कोई ना रहा तब एक राजकुमारी बचकर क्या करेगी। मद्धप किसी चेष्टा करती हुई पर्वतेश्वर को प्रवेश करते देख चुप हो जाती है। पर्वतेश्वर, मगध मेरा है, आधा भाग मेरा है और मुझसे कुछ पूछा तक ना गया। चंद्रगुप्त अकेले सम्राट बन बैठा, कभी नहीं। यह मेरे जीते जी नहीं हो सकता। सामने देखकर, कौन है यह? कोई अप्सरा होगी, अरे कोई अपदेवता ना हो। अरे प्रस्थान होता उसका वहां से। कल्याणी, मगध के राज मंदिर उसी तरह खड़े हैं, गंगा शोण से उसी स्नेह से मिल रही है। नगर का कोलाहल पूर्ववत है, मतलब पहले की तरह ही शोर शराबा है, परंतु ना रहेगा एक नंद वंश। फिर क्या करूं? आत्महत्या करूं? नहीं, जीवन इतना सस्ता नहीं है। देखो वह मधुर आलोक आलोक वाला चंद्र उसी प्रकार नित्य जैसे एक टक इसी पृथ्वी को देख रहा हो। कुमुद बंधु, और वहां पर वो गीत गाती है। कल्याणी, फिर पर्वतेश्वर का फिर से प्रवेश होता है। तुम कौन हो सुंदरी? मैं भ्रमवश चला गया था। कल्याणी, तुम कौन हो? पर्वतेश्वर बताता है, मैं पर्वतेश्वर हूँ। कल्याणी, मैं हूँ कल्याणी जिसे नगर अवरोध के समय तुमने बंदी बनाया था। पर्वतेश्वर, राजकुमारी नंद की दुहिता तुम ही हो? कल्याणी, हाँ पर्वतेश्वर। पर्वतेश्वर, तुम्ही से मेरा विवाह होने वाला था। कल्याणी, अब यम से होगा। पर्वतेश्वर, नहीं सुंदरी, ऐसा भरा हुआ यौवन। कल्याणी, सब छीनकर अपमान भी। पर्वतेश्वर, तुम नहीं जानती हो, मगध का आधा राज्य मेरा है। तुम प्रियतमा होकर सुखी रहोगी। कल्याणी, मैं अब सुखी नहीं रहना चाहती। सुख अच्छा है या दुख, मैं स्थिर ना कर सकी। तुम मुझे कष्ट ना दो। पर्वतेश्वर, हमारे तुम्हारे मिल जाने से मगध का पूरा राज्य हम लोगों का हो जाएगा। उत्तरापद की संकटमयी परिस्थिति से अलग रहकर ही यही शांति मिलेगी। कल्याणी, चुप रहो। पर्वतेश्वर, सुंदरी तुम्हें देख लेने पर ऐसा नहीं हो सकता। उसे पकड़ना चाहता है, वह भागती है, परंतु पर्वतेश्वर पकड़ ही लेता है। कल्याणी उसी का छुरा निकालकर उसका वध करती है और चित्कार सुनकर चंद्रगुप्त आ जाता है तो वो पर्वतेश्वर को मार देती है। चंद्रगुप्त, कल्याणी कल्याणी यह क्या? कल्याणी, वही जो होना था। चंद्रगुप्त, यह पशु मेरा अपमान करना चाहता था, मुझे भ्रष्ट करके अपनी संगिनी बनाकर पूरे मगध पर अधिकार करना चाहता था, परंतु मौर्य कल्याणी ने वर्ण किया था केवल एक पुरुष को, तो वह था चंद्रगुप्त। बता देती उसे, वो उसी से प्रेम करती है। चंद्रगुप्त, क्या यह सच है कल्याणी? कल्याणी, हाँ यह सच है, परंतु मेरे पिता के विरोधी हुए, इसीलिए उस प्रणय को, प्रेम पीड़ा को मैं पैरों से कुचल कर दबा कर खड़ी रही। अब मेरे लिए कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहा। पिता, लो मैं भी आती हूँ। और अचानक छुरी मारकर आत्महत्या करती है। चंद्रगुप्त उसे गोद में उठा लेता है। चाणक्य प्रवेश करके, चंद्रगुप्त, आज तुम निष्कंटक हुए, मतलब तुम्हारा रोकने वाला, रास्ता रोकने वाला कोई है नहीं। चंद्रगुप्त, गुरुदेव इतनी क्रूरता? चाणक्य, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। चलो अपना काम करो, विवाद करना तुम्हारा काम नहीं। अब तुम स्वच्छंद होकर दक्षिणा पथ जाने का आयोजन करो। और वहां से प्रस्थान करते हैं। चंद्रगुप्त कल्याणी को लिटा देता है। दूसरा सीन, पथ में राक्षस और सुवासिनी मिलते हैं। सुवासिनी, राक्षस मुझे क्षमा करो। राक्षस, क्यों सुवासिनी? यह वह बाधा का एक क्षण और रुकी रहती तो क्या हम लोग इस सामाजिक नियम के बंधन में बंध ना गए होते? अब क्या हो गया? सुवासिनी, अब पिताजी की अनुमति आवश्यक हो गई है। राक्षस व्यंग से, क्यों? क्या अब तुम्हारे ऊपर अधिक नियंत्रण रखते हैं? क्या उनका तुम्हारे विगत जीवन से कुछ संपर्क नहीं क्या? सुहासिनी, अमात्य, मैं अनाथ थी, जीविका के लिए मैंने चाहे कुछ भी किया हो, पर अस्तित्व नहीं बेचा। राक्षस, सुहासिनी, मैंने सोचा था तुम्हारे अंक में सिर रखकर विश्राम करते हुए मगध की भलाई से विपथगामी ना होऊंगा, पर तुमने ठोकर मार दिया। क्या तुम नहीं जानती कि मेरे भीतर एक दिष्ट प्रतिभा सदैव चेष्ट रहती है? अवसर ना दो, उसे ना जगाओ, मुझे पाप से बचाओ। सुहासिनी, मैं तुम्हारा प्रणय अस्वीकार नहीं करती, किंतु अब इसका प्रस्ताव पिताजी से करो। तुम मेरे रूप और गुण के ग्राहक हो और सच्चे ग्राहक हो, परंतु राक्षस, मैं जानती हूँ कि यदि ब्याह छोड़कर अन्य किसी प्रकार से मैं तुम्हारी हो जाती तो तुम ब्याह से अधिक सुखी होते।
उधर पिता ने, जिनके लिए मेरा चारित्र्य, मेरा निष्कलंकता नितांत वांछनीय हो सकती है, मुझे इस मलिनता के कीचड़ से कमल के समान हाथों में ले लिया है। मेरे चिर दुखी पिता राक्षस, तुम वासना से उत्तेजित हो। तुम नहीं देख रहे हो कि सामने एक जुड़ता हुआ घायल हृदय बिछड़ जाएगा, एक पवित्र कल्पना सहज ही नष्ट हो जाएगी। राक्षस, यह मैं मान लेता, कदाचित इस पर पूर्ण विश्वास भी कर लेता, परंतु सुहासिनी, मुझे शंका है। चाणक्य का तुम्हारा बाल्य परिचय है, तुम शक्तिशाली की उपासना। सुहासिनी, ठहरो अमात्य, मैं चाणक्य को इधर तो एक प्रकार से विस्मृत सी हो गई थी, तुम इस सोई हुई भ्रांति को ना जगाओ। प्रस्थान, वहां से प्रस्थान करती है। राक्षस, चाणक्य भूल सकता है? कभी नहीं। वह राजनीति का आचार्य हो जाए, वह विरक्त तपस्वी हो जाए, परंतु सुहासिनी का चित्र यदि अंकित हो गया है तो सोचता है। राक्षस, मतलब वहीं पर नेपथ्य से आवाज आती है, कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा इसमें नमन होकर मतवाला। सांध्य गगन सी रागमयी, यह तीव्र, बड़ी तीव्र है हाला, लो श्रृंखला से ना कड़ी क्या, यह फूलों की माला। तो उसको नेपथ्य से गीत सुनाई देता है। राक्षस जो एकदम से होश में आता है। तो चाणक्य से फिर मेरी टक्कर होगी, होने दो, यह अधिक सुखदायी होगा। आज से हृदय का यही ध्येय रहा। सक्तार से किस मुंह से प्रस्ताव करूं, वह सुहासिनी को मेरे हाथ में सौंप दे, यह असंभव है। तो मगध में फिर एक आंधी आवे, चलू चंद्रगुप्त भी तो नहीं है। चंद्रगुप्त सम्राट हो सकता है तो दूसरे भी उसके अधिकारी हैं। कल्याणी की मृत्यु से बहुत से लोग उत्तेजित हैं, आहुति की आवश्यकता है, बहनी प्रज्वलित है, मतलब चारों तरफ आग लगी है। प्रस्थान करता है वहां से। तीसरा सीन है परिषद गृह। परिषद गृह में राक्षस प्रवेश करता है। तो आप लोगों की सम्मति है कि विजयोत्सव ना मनाया जाए, मगध का उत्कर्ष, उसके गर्व का दिन यूं ही फीका रह जाए। सक्तार, मैं तो चाहता हूं, परंतु आर्य चाणक्य की सम्मति इसमें नहीं है। कात्यायन, जो कार्य बिना किसी आडंबर के हो जाए वही तो अच्छा है। मौर्य सेनापति और उसकी स्त्री का प्रवेश होता है, मतलब चंद्रगुप्त के पिता और माता का। मौर्य, विजयी होकर चंद्रगुप्त लौट रहा है, हम लोग आज भी उत्सव ना मना पाएंगे। राजकीय आवरण में यह कैसी दास्ता है। मौर्य पत्नी, तब यही स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन इस साम्राज्य का अधीश्वर है, विजयी चंद्रगुप्त अथवा यह ब्राह्मण या परिषद। चाणक्य राक्षस की ओर देखकर, राक्षस, तुम्हारे मन में क्या है। राक्षस, मैं क्या जानूं, जैसी सब लोगों की इच्छा। चाणक्य, मैं अपने अधिकार और दायित्व को समझकर कहता हूं कि यह उत्सव नहीं होगा। मौर्य पत्नी, तो मैं ऐसी पराधीनता में नहीं रहना चाहती। मौर्य से कहती है, समझाना, हम लोग आज भी बंदी हैं। मौर्य क्रोध से, क्या कहा, बंदी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग चलते हैं, देखो किसकी सामर्थ्य है जो रोके। अपमान से जीवित रहना मौर्य नहीं जानता, चलो। दोनों का प्रस्थान होता है। चाणक्य और कात्यायन को छोड़कर सब चले जाते हैं। कात्यायन, विष्णुगुप्त, तुमने समझकर ही तो ऐसा किया होगा, फिर भी मौर्य का इस तरह चले जाना चंद्रगुप्त को। चाणक्य, बुरा लगेगा? क्यों, भला लगाने के लिए मैंने कोई काम नहीं करता कात्यायन, परिणाम में भलाई ही मेरे कामों की कसौटी है। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी चले जाओ, बको मत। कात्यायन का प्रस्थान होता है। चाणक्य, कारण समझ में नहीं आता, यह वात्या चक्र क्यों? क्या कोई नवीन अध्याय खुलने वाला है? अपनी विजयों पर मुझे विश्वास है, फिर यह क्या? सुहासिनी का प्रवेश होता है। सुहासिनी कहती है, विष्णुगुप्त, मतलब चाणक्य को बुलाती है वो। चाणक्य, कहो सुहासिनी। सुहासिनी, अभी परिषद गृह से जाते हुए पिताजी बहुत दुखी दिखाई दिए, तुमने अपमान किया क्या? चाणक्य, यह तुमसे किसने कहा? इस उत्सव को रोक देने से साम्राज्य का कुछ बनता बिगड़ता नहीं। मौर्यों का जो कुछ है वह मेरे दायित्व पर है, अपमान हो या मान, मैं उसका उत्तरदायी हूँ। और पितृव्य तुल्य सक्तार को मैं अपमानित करूंगा, यह तुमने कैसे विश्वास कर लिया? सुहासिनी, तो राक्षस ने ऐसा क्यों, मतलब उसने कुछ कहा है? चाणक्य, कहा सो कहता ही चाहिए, और तुम्हारा भी उस पर विश्वास होना आवश्यक है, क्यों ना सुहासिनी? सुहासिनी, विष्णुगुप्त, मैं एक समस्या में डाल दी गई हूँ। चाणक्य, तुम स्वयं पढ़ना चाहती हो, कदाचित यह ठीक भी है। सुहासिनी, व्यंग ना करो, तुम्हारी कृपा मुझ पर होगी ही, मुझे इसका विश्वास है। चाणक्य, मैं तुमसे बाल्यकाल से परिचित हूँ सुहासिनी, तुम खेल में भी हारने के समय रोते हुए हंस दिया करती, और तब मैं हार स्वीकार कर लेता। इधर तो तुम्हारा अभिनय का अभ्यास भी बढ़ गया है, तब तो उसे देखने लगता है। सुहासिनी, यह क्या विष्णुगुप्त, तुम संसार को अपने वश में करने का संकल्प रखते हो, फिर अपने को नहीं? देखो दर्पण लेकर तुम्हारी आंखों में तुम्हारा यह कौन सा नवीन चित्र है? प्रस्थान करती है बोलकर। चाणक्य, क्या मेरी दुर्बलता? नहीं, कौन है मेरी दुर्बलता? द्वारिक आता है, प्रवेश करता है। जय हो आर्य, रथ पर मालविका आई है। चाणक्य, उसे सीधे मेरे पास ले आओ। द्वारिक का प्रस्थान, एक चर का प्रवेश। चर, आर्य सम्राट के पिता और माता दोनों व्यक्ति रथ पर अभी बाहर गए हैं। जाता है। चाणक्य, जाने दो, इनके रहने से चंद्रगुप्त के एकाधिपत्य में बाधा होती,
स्नेहातिरेक से वह कुछ ना कुछ कर बैठता। दूसरे चर का प्रवेश होता है। दूसरा प्रणाम करके, जय हो आर्य, वाल्हीक में नई हलचल है। विजेता सिल्यूकस अपनी पश्चिमी राजनीति से स्वतंत्र हो गया है। अब वह सिकंदर के पूर्वी प्रांतों की ओर दक्षित है। वाल्ही की सीमा पर नवीन यवन सेना के शस्त्र चमकने लगे हैं। चाणक्य चौंक कर, और गांधार का समाचार? दूसरा, अभी कोई नवीनता नहीं है, कोई नया समाचार नहीं है। चाणक्य, जाओ, क्या उसका भी समय आ गया? तो ठीक है। ब्राह्मण अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे, कुछ चिंता नहीं, सब सुयोग आप ही चले आ रहे हैं। ऊपर देखकर हंसता है। मालविका का प्रवेश होता है। मालविका, आर्य, प्रणाम करती हूँ। सम्राट ने श्री चरणों में सविनय प्रणाम करके निवेदन किया है कि आपके आशीर्वाद से दक्षिणापथ में अपूर्व सफलता मिली, किंतु सुदूर दक्षिण जाने के लिए आपका निषेध सुनकर लौट रहा है। सीमांत के राष्ट्रों ने भी मित्रता स्वीकार कर ली है। चाणक्य, मालविका, विश्राम करो, सब बातों का विवरण एक साथ ही लूंगा। मालविका, परंतु आर्य, स्वागत का कोई उत्साह राजधानी में नहीं? चाणक्य, मालविका, पाटलिपुत्र षड्यंत्रों का केंद्र हो रहा है, सावधान। चंद्रगुप्त के प्राणों की रक्षा तुम्ही को करनी होगी। चौथा सीन है, प्रकोष्ठ में चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। चंद्रगुप्त, विजयों की सीमा है, परंतु अभिलाषाओं की नहीं। मन ऊब सा गया है, झंझटों से घड़ी भर अवकाश नहीं। गुरुदेव और क्या चाहते हैं, समझ में नहीं आता, इतनी उदासी क्यों? मालविका प्रवेश करती है। सम्राट की जय हो। चंद्रगुप्त, मैं सबसे विभिन्न एक भय प्रदर्शन सा बन गया हूँ, कोई मेरा अंतरंग नहीं, तुम भी मुझे सम्राट कहकर पुकारती हो। मालविका, देव, फिर मैं क्या कहूँ? चंद्रगुप्त, स्मरण आता है मालव का उपमन, उसमें अतिथि के रूप में मेरा रहना। मालविका, सम्राट, अभी कितने ही भयानक संघर्ष सामने हैं। चंद्रगुप्त, संघर्ष? युद्ध देखना चाहो तो मेरा हृदय फाड़ कर देखो। मालविका, आशा और निराशा का युद्ध, भावों और अभावों का द्वंद्व, कोई कमी नहीं, फिर भी ना जाने कौन मेरी संपूर्ण सूची में रिक्त चिन्ह लगा देता है। मालविका, तुम मेरी तांबुल वाहिनी नहीं हो, मेरे विश्वास की, मित्रता की प्रतिकृति हो। देखो मैं दरिद्र हूँ कि नहीं, तुमसे मेरा कोई रहस्य गोपनीय नहीं, मेरे हृदय में कुछ है कि नहीं, टटोलने से भी नहीं जान पड़ता। मालविका, आप महापुरुष हैं, साधारण जन दुर्बलता ना होनी चाहिए आप में देव। बहुत दिनों पर मैंने एक माला बनाई है, माला पहनाती है। चंद्रगुप्त, मालविका, इन फूलों का रस तो भौरे ले चुके हैं। मालविका, निरीह कुसुमों पर दोषारोपण क्यों? उनका काम है सौरभ बिखेरना, और उनका मुक्त दान है, यह उनका मुक्त दान है, उसे चाहे भ्रमर ले या पवन। चंद्रगुप्त, कुछ गाओ तो मन बहल जाए। मालविका गाती है। चंद्रगुप्त, मालविका, मन मधु से भी चंचल और पवन से भी प्रगतिशील है, वेगवान है। मालविका, उसका निग्रह करना ही महापुरुषों का स्वभाव है देव। चंद्रगुप्त, क्या है? एक प्रतिहारी प्रवेश करता है। चंद्रगुप्त पूछता है, क्या है? मालविका, कुछ नहीं, कहती थी कि यह प्राचीन राज मंदिर अभी परिष्कृत नहीं, इसीलिए मैंने चंद्रसौत से आपके शयन का प्रबंध करने के लिए कह दिया है। चंद्रगुप्त, मैं तुम्हारी इच्छा पान करता हुआ कुछ और गाओ। मालविका, आज तुम्हारे स्वर में स्वर्गीय मधुरिमा है। वो फिर गाती है। कंचुकी का प्रवेश होता है। कुंच की जय हो देव, शयन का समय हो गया। प्रतिहारी और कंचुकी के साथ चंद्रगुप्त प्रस्थान करता है। मालविका, जाओ प्रीतम, सुखी जीवन बिताने के लिए, और मैं रहती हूँ चिर दुखी जीवन का अंत करने के लिए। जीवन एक प्रश्न है और मरण है, मरण उसका अटल उत्तर है। आर्य चाणक्य की आज्ञा है, आज घातक इस शयन ग्रह में आवेंगे, इसीलिए चंद्रगुप्त यहाँ ना सोने पावें और षड्यंत्रवादी पकड़े जाएं। सैया पर बैठकर, यह चंद्रगुप्त की सैया है, ओह आज प्राणों में कितनी मादकता है। मैं कहाँ हूँ, कहाँ? स्मृति, तू मेरी तरह सो जा। अनुराग, तू रक्त से भी रंगीन बन जा। और फिर गाती है उसके बाद,